CMF उनका नया फोन CMF2 Pro लॉन्च किया है। If you wanted to buy this phone, wait a minute. This phone has some serious issues जिसको आपको जानना जरूरी है। So in this video we will talk every details about the CMF2 Pro and we will find the pros of this phone as well as the cons of these phones. So watch till the end of the time and obviously you will get your valuable answer. So this time the CMF 2 Pro is coming with as like the CMF Phone 1 design, जहाँ पर वही स्क्रू वाला डिजाइन को इंट्रोड्यूस किया गया है। For a first time you can explore everything by adding some accessories. By the way, all the accessories आपको एक्स्ट्रा पैसे देके खरीदना पड़ेगा, कोई फ्री का नहीं है। बट लॉन्गर टाइम और प्रैक्टिकलिटी के नाम पे ये मेरे हिसाब से उतना प्रैक्टिकल नहीं है। बट आप कमेंट सेक्शन पे बता दो कि इसका डिजाइन आपको कैसा लगा है, आप जरूर बता देना। जहाँ पर ये जो फोन है 4 कलर वेरिएंट पे आपको देखने को मिलेगा एंड फोन का जो फ्रेम है वो प्लास्टिक है, पॉलीकार्बोनेट, एज वेल एज जो बैक पैनल वो भी प्लास्टिक बिल्ट है। इसके अंदर 6.77 इंच का एमोलेड डिस्प्ले यूज किया गया है जो कि 120 हर्ट्ज का है एंड दिस इज अ 10-bit panels comes with the HDR10 support, so you can get a punchy color as well as a sharpness in this display. Although these displays provide a 3000 nits as a peak brightness and normal HBM brightness of 1200 nits. Overall outdoor visibility के मामले में ये फोन उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपको विजिबिलिटी अच्छा देखने को मिलेगा। ओवरऑल आप अगर मीडिया कंज्यूम या फिर कंटेंट कंज्यूम करते हो तो डिस्प्ले आपको तो कोई निराश नहीं करेगा, विजुअल अपीयरेंस आपको अच्छा देगा बट ऑडियो अपीयरेंस बहुत खराब देगा ये फोन, क्योंकि इस फोन के अंदर सिंगल स्पीकर दिया गया है जो कि CMF Phone 1 से भी वाहियात है। वहीं पर फोन का जो प्रोटेक्शन है वो पांडा ग्लास ही यूज किया गया है, लाइक नो गोरिल्ला ग्लास। वहीं पर फोन के अंदर जो चिपसेट यूज किया गया है उसके अंदर बहुत ही इनोवेशन किया गया है, जहां पर कंपनी CMF Phone 1 से पुराना चिपसेट डायमेंसिटी का 7300 उसको निकाल के सिर्फ ओवरक्लॉक किया है एंड विद द नेम ऑफ 7300 Pro इस फोन के अंदर लगा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू कंपनी क्लेम कर रहा है कि 10% 5% परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है। यस ऑब्वियसली हुआ है क्योंकि इट्स अ ओवरक्लॉक चिपसेट। उसी के साथ फोन जो है LPDDR4X रैम एंड UFS 2.2 वेरिएंट के साथ आ रहा है। सो ओवरऑल ये जो फोन है टिल नाउ 7 लाख तक अंतुतु स्कोर देता है। वहीं पर आप अगर कंपैरिजन के लिए देखोगे तो CMF Phone 1 अराउंड 6.5 लाख तक अंतुतु स्कोर दे देता था। सो ओवरऑल इतना ही डिफरेंस आपको नोटिस करने को मिलेगा एंड BGA में आप अगर खेलोगे तो वहां पर आपको 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। वहीं पर इसके अंदर जो बैटरी दिया गया है 5000 mAh का दिया गया है जो कि 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ रहा है। ऑल्दो जिस प्राइस रेंज के साथ ये फोन आ रहा है उसके अंदर अभी तो लाइक 6000 mAh का बैटरी नॉर्मल होता जा रहा है बट ये 5000 पे अटका हुआ है। बाय द वे इस फोन के अंदर नथिंग वालों ने एटलीस्ट चार्जर देना शुरू किया है। ऑल्दो फोन के अंदर जो कैमरा सेगमेंट के अंदर देखोगे वहां पर ट्रिपल कैमरा सेंसर है, जहां पर प्राइमरी सेंसर जो है वहां पर 50 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है एंड अल्ट्रा वाइड एक 8 मेगापिक्सल का सेंसर है एंड टेलीफोटो जो सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है जो कि 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आ रहा है, जो कि इस प्राइस रेंज के साथ आने वाला कोई भी फोनों के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट ड्रॉबैक यहाँ पर भी है जो कि प्राइमरी सेंसर है उसके अंदर OIS मिसिंग है। वहीं पर फोन पर आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। ये फोन आपको 4K 30 FPS तक वीडियो निकाल देगा बट स्टेबलाइजेशन तो उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा बट जिटरीनेस आपको फील करने को मिलेगा। एंड नाउ द पार्ट इज फोटो, लाइक आप अगर नथिंग का फोटो देखोगे ये ठीक ठाक निकाल देता है, लाइक उतना भी अच्छा नहीं और उतना भी बुरा नहीं है। बट अल्ट्रा वाइड के अंदर आप अगर फोटो निकालोगे वहां पर तो लाइक इसका कलर सेंस कुछ अलग हो जाता है जिसके कारण फोटो उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं देखने को मिलता है। ऑल्दो बोके इफेक्ट के अंदर जो मेन सब्जेक्ट रहता है उसके अंदर फोकसिंग का समटाइम इशू हो रहा है या शार्पनेस का भी इशू देखने को मिल रहा है। एंड मेन ओवरऑल इसके ऊपर सामारी ये बनाना चाहूंगा कि फोटो लाइक आप अगर देखोगे लाइक ठीक ठाक रहता है, क्योंकि ये जो फोटो निकालता है रॉ फोटो निकालता है। लाइक आप अगर सोशल मीडिया रेडी फोटो चाहते हो तो ये फोन कभी नहीं निकालेगा। उसके लिए आपको ये फोटो लेने के बाद जरूर एडिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फोटो अपलोड कर पाओगे। बट इसका मेन जो चीज है ये नथिंग OS, जहां पर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ फीचर लोडेड UI दिया गया है जो कि लोगों को पसंद आया है एंड इसके लिए तो एप्रिशिएट करना पड़ेगा। बाय द वे इसके अंदर आपको 3 मेजर अपडेट एंड 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा। फोन के अंदर NFC का कोई सपोर्ट नहीं है। वहीं पर फोन जो है IP54 रेटिंग के साथ आ रहा है। इस प्राइस रेंज के साथ आने वाला लॉट्स ऑफ फोनों के अंदर एटलीस्ट IP64 तो आपको देखने को मिलेगा ही। राइट नाउ इस फोन के अंदर फिंगरप्रिंट जो सेंसर दिया गया वो इन डिस्प्ले है, ऑप्टिकल वाला, अच्छा स्पीड के साथ आ रहा है। एंड वहीं पर
पर फोन के साथ इस बार एसेंशियल बटन ऐड किया गया है जो कि 3A एंड 3A प्रो के अंदर भी आपको देखने को मिला था। वहीं पर आप अगर इस फोन का प्रोज या फिर अच्छाई के ऊपर नोटिस करना चाहोगे तो यहाँ पर पहला जो है उसका कैमरा सेंसर है, जहां पर हार्डवेयर वाइज इस फोन के अंदर अच्छा कैमरा सेंसर यूज किया गया है एंड जो चाहे तो अच्छा कैपेबल फोटो निकाल सकता है। वहीं पर क्लीन यूआई लाइक नथिंग ओएस जो दिया गया है वो भी इसका एक अच्छाई को रिप्रेजेंट करता है एंड इसका डिस्प्ले भी उतना अच्छा प्रोवाइड किया गया है, सो मीडिया कंज्यूम भी अच्छा हो जाएगा। वहीं पर आप अगर कॉन्स के ऊपर देखना चाहोगे तो पहले ही आएगा डिस्प्ले के अंदर जो प्रोटेक्शन यूज किया गया वो पांडा ग्लास का यूज किया गया है जो कि थोड़ा लोअर क्वालिटी का है। वहीं पर सिंगल स्पीकर यूज किया गया है जो कि उतना अच्छा नहीं है। थर्ड, कैमरा सेंसर के अंदर OIS का मिसिंग है। फोर्थ, 5000 mAh का जो बैटरी यूज किया गया वो एटलीस्ट 6000 होना चाहिए था। एंड फिफ्थ जो कि मेन है वो इसका जो चिपसेट है, एटलीस्ट जो चिपसेट यूज किया गया है वो सेम अगर नहीं यूज करते तो ही अच्छा होता था। सो ओवरऑल ये प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से फोन ठीक ठाक है, बट लाइक उतना अच्छा मुझको नहीं लग रहा है। एटलीस्ट जिस प्राइस रेंज के साथ आ रहा है 19,000 से बेस वेरिएंट चालू होगा यानी 21,000 तक जाएगा। ऑफर पे लाइक 2,000 का डिस्काउंट अगर आपको देखने को मिलेगा। बट ये फोन अगर 15 से 16,000 के अंदर आता लाइक आफ्टर डिस्काउंट तो मैं इसको अच्छा एक बैलेंस्ड फोन बता सकता हूँ। बट 17,000 के अंदर मुझको थोड़ा ओवर प्राइस लगा है। जाते जाते बाय द वे आप नीचे ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ कि ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स को मद्देनजर रख के क्या आप सोच रहे हो कि नथिंग वालों को स्पेसिफिकेशन के ऊपर और भी ध्यान देना चाहिए। हे ऑल प्रायोरिटी, आपको अगर ऐसे तरीके का कंटेंट आपको अगर अच्छा लगता है तो इस प्रायोरिटी प्लास्टिक कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए एंड प्राउडली खुद को कहेंगे प्रायोरिटेरियन। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।